वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा मुझे पता है, जैसे ही मैं एसक्यूएल के कमांड्स को कमांड लाइन में जा कर के मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा था तो आप लोगों को दिक्कत गया। तो रीज़न ये है कि आप लोगों ने डॉस पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं डॉस के बारे में आप लोग को बताऊँ। तो देखिए होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हम यदि बात करें तो सपोज़ भाई ये यूज़र है और this block represent our operating system and suppose this particular block represent all the hardware components of our system. तो basically operating system करता क्या है, it establishes the proper interface for the communication between the user and hardware. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड्स लेता है यूज़र से, कमांड्स देता है हार्डवेयर को, या तो फिर ये इसका एरो ऐसे भी हो सकता है, हार्डवेयर कुछ कमांड्स देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन कमांड्स को यूज़र को देता है। तो एक माध्यम का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। तो ये जो इंटरफेस है ना, ये जो यूज़र जो है हार्डवेयर को समझता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र की कमांड्स को समझता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो वे में इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, दो तरीके से यूज़र से इंटरेक्शन कराता है। एक होता है कमांड यूज़र इंटरफेस और दूसरा जो इंटरफेस होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, है ना। तो दो प्रकार की यूज़र इंटरफेस मैंने बताया। यूज़र इंटरफेस दो टाइप्स के एक हुआ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम लोग आज का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कमांड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस तो उसका जो इंटरफेस होता है कुछ ऐसा होता है। मैं विंडो आर प्रेस करूं, विंडो आर यहाँ टाइप करूं CMD, एंटर प्रेस करूं, तो पहले पूरा कंप्यूटर का इंटरफेस ऐसे होता था कंप्यूटर का जो इंटरफेस है ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसा ही होता था हमारा कंप्यूटर, है ना। बट अभी तो ग्राफिकल हो गया है, अगर आप डेस्कटॉप में जाएं आप देख सकते हैं, है ना। ग्राफिकली हम देख पा रहे हैं C ड्राइव, D ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव। यदि मैं डेस्कटॉप में जाऊं सारे आइकन्स मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है ना, कहाँ हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। और यहाँ पर यदि मैं अगर कोई फ़ोल्डर बनाना चाहूँ, बड़ा आसान है, राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और फोल्डर क्लिक कर दीजिए। फ़ोल्डर को नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, कुछ इस तरीके से। बड़ा आसान है, ग्राफिकली सारा कुछ किया जा सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। लेकिन पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का चलन था, आपको इंटरफेस कुछ ऐसा हुआ करता था। मतलब कोई आपको डेस्कटॉप नहीं हुआ करता था, कोई आपको किसी भी प्रकार के कलरफुल चीज़ें ही नहीं दिखा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, स्क्रीन पूरा ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था कंप्यूटर का। तो ऐसा, तो अब हमें, है ना, हमें सीखना है काम
ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता था। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा ही होता था पूरा स्क्रीन। तो हमें सीखना है कैसे काम होता है। तो देखिए, अगर मुझे मान के चलिए, सबसे पहले है ना, मैं आपको बारी बारी से बताते चलता हूँ। इंडेक्स है टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बताया दो प्रकार का इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और फिर कमांड यूज़र इंटरफेस। हाउ टू ओपन डॉस प्रॉम्प्ट, आप इस डॉस प्रॉम्प्ट को खोल कैसे सकते हो भाई? तो एक तो तरीका है, आप विंडो आर प्रेस करिए, CMD लिख दीजिए, तो ये एक तरीका है। या तो आप स्टार्ट बटन में चाहिए, ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर CMD टाइप कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। या तो तीसरा तरीका है, आप ऑल प्रोग्राम में जाइए और फिर वहाँ से एसेसरी में जाइए, वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करिए, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। आपके फ़ॉन्ट साइज़ को इसको बढ़ाना है तो आप करेंगे क्या, इसका जो टाइटल बार है उस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर चाहो तो आप एलुसिडा कंसोल कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लीजिए, स्क्रीन भी और फ़ॉन्ट साइज़ भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। डॉस प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा बताऊँ कमांड लाइन क्या होता है ना। अगला देखो, व्हाट इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, व्हाट इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो डॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें समझना होता है, पहले तो हमने सीखा इसे ओपन कैसे करते हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ पर, ये कहलाता है कमांड लाइन, ठीक है। ये जो चीज़ है आपको, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है कमांड लाइन, इसे बोलते हैं कमांड लाइन, कमांड लाइन, ठीक है। कमांड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसके लिए हमें कमांड्स देने होते हैं, टाइप करने होते हैं, इसीलिए इसे कमांड लाइन बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ना, मतलब, और ये जो सिंबल है ग्रेटर और लेसर देन, जो भी आप कह सकते हैं, ये आपका प्रॉम्प्ट सिंबल कहलाता है। ये जो सिंबल है ये कहलाता है प्रॉम्प्ट सिंबल, ओके। ये प्रॉम्प्ट सिंबल है और प्रॉम्प्ट के बाद वाला जो स्पेस है वो कहलाता है कमांड लाइन, और प्रॉम्प्ट के पहले वाला जो स्पेस है वो कहलाता है आपका PWD। इट मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मीनिंग ये है कि आप जैसे कि सी ड्राइव में एक यूज़र्स नाम का फ़ोल्डर होगा और हीरा नाम से जो फ़ोल्डर है वहाँ पर आप कुछ करने वाले हो। तो सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमें चीज़ जो समझनी होती है वो होता है दिस कमांड लाइन, ओके, कमांड लाइन, और ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट के लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा एरिया है, स्पेस है, ये आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहलाता है, और प्रॉम्प्ट सिंबल के बाद वाला जो स्पेस है, एरिया है, वो कहलाता है कमांड लाइन। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है ना, C://user/हीरा। इसका मीनिंग ये है कि आप यदि मैं चलूँ, आप सी ड्राइव में यहाँ पर यूज़र्स नाम का फ़ोल्डर, यूज़र्स में हीरा नाम का फ़ोल्डर, तो यहाँ पर आप, मैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आप डॉस के थ्रू आप वहाँ चले गए हो, ओके। तो यदि मैं मान के चलो कोई यहाँ पर फ़ोल्डर बनाता हूँ, तो फ़ोल्डर बनाने के लिए कमांड है mkdir मेक डायरेक्टरी। सपोज़ मैं लिखता हूँ सुमित, है ना, mkdir सुमित। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो एक फ़ोल्डर सुमित बना होगा। कहाँ पर बना होगा? सी ड्राइव में, यूज़र्स फ़ोल्डर के अंदर, हीरा फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर बना होगा सुमित। तो उसे देख लेते हैं क्या वो फ़ोल्डर बना है। सी ड्राइव में जाना है मुझे, यूज़र्स में जाना है मुझे, हीरा में जाना है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमित एक फ़ोल्डर बना हुआ है, एक डायरेक्टरी बना हुआ है। अब मुझे सुमित के अंदर जा कर के एक फ़ोल्डर बनाना है
सपोज़ हीरा सुमित फोल्डर के अंदर जाना है, तो भाई मैं नॉर्मली GUI बेस्ड में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या डबल क्लिक करता हूँ, अंदर गया और यहाँ पर मैं न्यू में जा कर के फोल्डर बना देता हूँ। नो, बट हमें डॉस में क्या करना है, कमांड्स के थ्रू। भाई डॉस को कमांड यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारा ऑपरेशन इसमें कमांड्स के थ्रू होता है। तो चलिए, अगर मैं हीरा नामक फ़ोल्डर के अंदर में कौन कौन से फाइल और डायरेक्टरी है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ हीरा में इतने डायरेक्टरी और इतने फाइल्स हैं, उसके लिस्ट को यदि देखना है तो डॉस में एक कमांड होता है dir। एंटर करूँ तो देख सकते पूरा लिस्ट दिखा दिया है कि ये डायरेक्टरी है, बेस्ट सॉफ्ट करके डायरेक्टरी है, कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टरी है, जिसे इतने तारीख को इतने बजे उसको क्रिएट किया गया था। ओके, तो देखिए अभी मैंने एक सुमित नाम का फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। तो ये dir कमांड क्या करता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में dir कमांड क्या करता है, हीरा नामक डायरेक्टरी में कौन कौन से फ़ोल्डर और फाइल है सारा लिस्ट दिखा देता है। तो देखिए जहाँ जहाँ dir है मतलब वो फ़ोल्डर है, और जहाँ कुछ नहीं है वो फाइल है। ओके, अब चलिए मुझे सुमित नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो उसके लिए होता है कमांड cd चेंज डायरेक्टरी, मतलब हीरा को चेंज करके मुझे कहाँ जाना है, सुमित में। cd सुमित लिख देता हूँ, एंटर। तो देखिए अब मैं सुमित नामक फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे फ़ोल्डर बनाना है mkdir हीरा, ठीक है। अब वो बन गया होगा फ़ोल्डर, जाके देखते हैं हम लोग कहाँ पर जाना है। C ड्राइव में यूज़र्स नामक फ़ोल्डर के अंदर हीरा में, सुमित के अंदर हीरा। ओके, अब यदि हीरा के अंदर मुझे जाना है और सपोज सुनील बनाना है, तो यहाँ पर cd, अब देखिए dir करता हूँ, तो देखिए सुमित के अंदर कौन कौन से फ़ोल्डर फाइल हैं, तो देख सकते हैं एक डायरेक्टरी बना है हीरा नाम का, 0 बाइट्स मतलब कुछ भी नहीं उसके अंदर। अब हीरा के अंदर जाना है तो cd हीरा करूँगा मैं, हीरा। तो अब हीरा के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे फ़ोल्डर बनाना है mkdir सुनील, तो हीरा के अंदर में अब सुनील बन गया होगा। मैं जाके देख लेता हूँ, सुमित में गया, हीरा के अंदर सुनील। तो ये है ना। अब मुझे क्या करना है, हीरा नामक फ़ोल्डर से बाहर निकलना है, तो cd स्पेस डबल डॉट, हीरा से बाहर निकल के सुमित में आ गया हूँ। अब सुमित से मुझे बाहर निकलना है, cd स्पेस डबल डॉट। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे सपोज़ डी ड्राइव में जाना है, तो डी करके कॉलन। अब मैं डी ड्राइव में आ गया हूँ, मतलब यदि मैं कुछ बनाता हूँ फ़ोल्डर mkdir, अब डी ड्राइव है ना, डी ड्राइव थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, डी ड्राइव क्या, माई कंप्यूटर में ये डी ड्राइव है ना, तो डी ड्राइव में हूँ और मैं सपोज़ डी ड्राइव में मैं कुछ फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें दो ही, एक .bkp फाइल है और np की फाइल है। तो डी ड्राइव में मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो mkdir सपोज़ रोहन, एंटर किया, डी ड्राइव में चलते हैं, रोहन बन गया। अब रोहन के अंदर सपोज़ सोहन बनाना है, तो रोहन के अंदर जाने के लिए cd रोहन करूँगा। अब मुझे फ़ोल्डर बना mkdir सोहन, mkdir सोहन। तो चलो देखते हैं, रोहन के अंदर सोहन बन गया। आई बात समझ में? अब मुझे बाहर निकलना है, तो cd स्पेस डबल डॉट, डी ड्राइव में है हम लोग, डी ड्राइव में रोहन है ना, और इसका मुझे सपोज़ नाम चेंज करना है, REN, रोहन को मैं मोहन बनाना चाहता हूँ। तो REN मतलब रीनेम कमांड, रीनेम करो रोहन को मोहन। मोहन तो ये तो थे, आपको यही सीखना था। अगर ये आप सीख गए हैं कोई फ़ोल्डर बनाना, फ़ोल्डर के अंदर जा कर के फ़ोल्डर बनाना, फिर फ़ोल्डर से बाहर निकलना और फ़ोल्डर को
और भी बहुत सारे ढेरों ऑपरेशंस हैं, लेकिन आप लोग को मैंने बेसिकली आज क्या क्या सिखाया है ना। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं सिखाया है मैंने आप लोगों को। मैंने यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया, डॉस प्रॉम्प्ट कैसे खोलते हैं बताया, प्रेजेंट वर्किंग ड्राइव या डायरेक्टरी क्या होता है बताया, हाउ टू स्विचिंग इनटू ड्राइव, मतलब स्विचिंग इनटू ड्राइव का अर्थ ये होता है जैसे मुझे ई ड्राइव में जाना है, सपोज़ मुझे सी में जाना है, सी में आ गया सपोज़ है ना, मुझे एफ़ डायरेक्टरी में जाना है, एफ़ में आ गया। तो ये ड्राइव स्विच करना कहलाता है। क्रिएटिंग फ़ोल्डर, फ़ोल्डर बनाना, क्रिएटिंग सब फोल्डर है ना, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाना, फ़ोल्डर के अंदर जाना, फिर फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना, एग्जिटिंग फ्रॉम फोल्डर। ये दो चीज़ मैं आप लोग को, आप इतने को आज पढ़िए और प्रैक्टिकल करिए, इसको मैं आप लोग को बातें समझाऊंगा। सो आज के लेक्चर अब इतना ही। थैंक यू वेरी मच।